अब देखिए आपका आगे बड़ा सवाल है कि घनाभ का आयतन। आधार सवाल इसलिए बोला गया इसको कि इसमें हम तीनों तो पहले तो अपने इसका आयतन करेंगे, आयतन से बाद में लंबाई को छोड़ के लंबाई करेंगे, फिर चौड़ाई करेंगे, फिर अलग सूत्र से यानी अलग तरीके से ऊंचाई करेंगे। यानी 4 सवाल आपको पहले ये देता है, बाद में लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कहीं भी पूछ लेता है बीच में, तो आप उसमें गलती करते हो। सबसे पहले देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ध्यान रखना जहां 3 इकाई चाहे वो सेमी 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 है 3 बार गुणा होती है वहां घन आता है। क्या आता है? जहां 2 ही बार गुणा होती है ना वहां आता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। जहां इकाई 3 बार गुणा हो जाती है तो वहां आ जाता है घन मीटर, घन सेमी, घन वर्ग मीटर। ठीक है। अब अपने सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 4। 8, 6 और 4, 8 6 48, 48 को अपने 4 से गुणा कर लेते हैं। 8 चौका 32 लाई 3, 4 चौका 16, 3 19, 192। किस में थी ये? मीटर में। लिख दो घन मीटर। हो गया? हो गया? आगे देखिए दूसरा सवाल आपको ये दे दिया, कितना है? 192 घन मीटर है, उसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो ऊंचाई बताओ। ऊंचाई के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। आपको सवाल ये पूछेगा एक घनाभ का आयतन 192 घन मीटर है, उसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो उसकी ऊंचाई बताओ। उसकी ऊंचाई बताओ। उसकी ऊंचाई बताओ। ठीक है। तो आप क्या करो, जो जो आंकड़ा आपको दिया देखो उस सूत्र में लिख दो। घनाभ का आयतन दिया है तो बराबर में आयतन ले लो, सूत्र को पहले ले लो। सूत्र में क्या है? लंबाई कितनी है? 8। क्या दिया है? चौड़ाई। ऊंचाई है क्या? तो माना ऊंचाई है x मीटर। कितनी है? तो यहां क्या लिख दूं? x लिख दी। बराबर में घनाभ का आयतन वो कितना दे रखा है? देखो 192। बस हो गया। अब आप इधर 3 आंकड़े आप इनको गुणा मत करिए, गुणा करोगे भाग लगाओगे फिर आपको काटना पड़ेगा। आप सीधे x को यहीं रख लो, बाकी ये दोनों संख्याएं आगे जाके भाग लगाएगी। मैं इसके बटा में 1 कर देता हूं, इसके बटा में 1 करता हूं आपकी सुविधा के लिए। 192 बटा 1 गुणा 1/8 और 1/6। उल्टे हो गए आगे जाते ही, ऊपर थे नीचे आ गए, ऊपर थे नीचे आ गए ना। अब मैं 6 का भाग लाता हूं, 1 छीको 3 छीक 18, बच गए 1 हो गए कितने? 12। 6 दूनी 12, 32 आ गए। 1 8 8 और 8 चौका 32, 8 चौका x का मान कितना आ गया? 4 मीटर। देखो 4 मीटर है कि नहीं है? उत्तर अपना मिल रहा है ना, ऊंचाई 4 मीटर आ गई ना। दूसरी बार आपको आयतन दे दिया 192 घन मीटर, लंबाई नहीं दी, लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी 6 मीटर और ऊंचाई दे दी 4 मीटर। दे दी ना। तो माना लंबाई है x मीटर। जहां जहां तो लिख दो। लंबाई कितनी मानी है? x। चौड़ाई कितनी है? 6। ऊंचाई कितनी है? 4। बराबर इसका आयतन कितना है? 192। अब x को यहीं रख लो। 192 बटा 1 गुणा 1/6 गुणा 1/4। काट लो। 6 थी 18, बचे 1 हो गए 12, 6 दूनी 12, 1 चौका 8 चौका 32। x बराबर कितना आ गया? 8 है मीटर। आया कि नहीं आया? आ गया ना? है? आगे बड़ा सवाल देखिए आपको 192 घन मीटर, लंबाई अपने निकाल ली, ऊंचाई अपने निकाल ली। अब की बार निकाले चौड़ाई। क्या निकालें? और ऊंचाई कितनी है? 4।
अब चौड़ाई निकालें। माना चौड़ाई है, माना चौड़ाई है कितनी, x मीटर। लंबाई जगह लंबाई रखो और चौड़ाई जगह x रखो, ऊंचाई जगह 4 रखो, बराबर कितना है 152। आयतन दिया है ना, बराबर में रख दो। x को यह रख लो, बाकी दोनों संख्याएं जाकर के आगे बाहर आएगी 1/8 और 1/4। 4 चौके 16, बचे कितने 3, 19 में 16 के 3 हो गए कितने 32, 8 चौका 32, 1 8 8 6 8 48। x बराबर कितना आ गया 6 मीटर। कितना आ गया, ठीक है। अब आपको ये देते कि घनाभ का आयतन कितना है 192 घन मीटर है, घन है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, चौड़ाई जो है 6 मीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है ना, पहले देखो 4 और 8 2 गुनी है ना। अब अपनी कैसे आएगी वो देखें, ठीक है ना, कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, लंबाई चौड़ाई से कम कौन है, चौड़ाई कौन है। तो माना घनाभ की सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई मानी थी अपने, ऊंचाई कितनी है x मीटर, कितनी है। लंबाई क्या है उसकी, यहां आपने गलत लिख दिया भाई, ऊंचाई, ऊंचाई से दुगनी है, किसे, ऊंचाई से दुगनी है। यहां गलत लिख दिया आपने कि लंबाई ऊंचाई से दुगनी है, लंबाई ऊंचाई से। तो माना घनाभ की ऊंचाई x मीटर है, तो लंबाई इसकी दुगुनी है, इसकी दुगुनी कितनी कर दूं 2x, कितनी कर दूं, बस, ठीक है। अब देखिए आप जहां जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख दो, लंबाई अपने पास कितनी है 2x, फिर क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 6, कितनी है, फिर क्या दिया है ऊंचाई कितनी है x, बराबर कितना है 192, 100 है कि नहीं। अब इन दोनों को, इसको और इसको गुणा कर लेता हूं मैं, 2x को 2x से गुणा करता हूं, 2x की स्क्वायर गुणा 6 बराबर कितनी हो गई 192, ठीक है। अब 6 को आगे ले जाऊं, 2x की स्क्वायर बराबर 192, ये यहां गुणा में था, आगे जाके किस में हो जाएगा बाद में, कितना 1 छिको छिको और 3 छिका 18, बचे 1 6 दूनी 12, कितने हो गए 32 हो गए। 2x स्क्वायर बराबर 32 है ना। अब x के पास दुआ है तो दुआ भी आगे जाएगा, s के गुणा में s के, तो आगे जाके क्या करेगा भाग x स्क्वायर रह गया यहां 32/2, कितने आ गए 16, x स्क्वायर बराबर 16 आ गए, x स्क्वायर बराबर क्या आ गए 16, कितने आ गए, ठीक है। अब इनका अपने यहां भी स्क्वायर है, ये भी वर्ग संख्या है, तो दोनों तरफ वर्गमूल है, x बराबर 16 का अंडर रूट, x का वर्गमूल निकल गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है। अब देखिए आपकी ऊंचाई कितनी मानी थी अपने x 4 मीटर आई कि नहीं आई, और इसकी लंबाई क्या है, इसकी 2 गुनी है, कितनी 2x, तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, आया नहीं आया, कर सकते हो इसको। ये होते हैं आधार सवाल। एक सवाल निकालने के बाद आपको चारों तरीके के सवाल निकालने आने चाहिए, तब आप जाकर के आपको आगे आने वाले सवाल आएंगे, अन्यथा आपको सवाल ये नहीं आएंगे, ठीक है। एक सवाल से उसके सारे सवाल निकालो, जो जो वो पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है।